बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में पैदा होने वाली गर्मजोशी सिर्फ एक सिफारती सरगर्मी तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये दोनों ममालिक के दो तरफा ताल्लुकात में पैदा होने वाले एतमाद को भी मजीद जाहिर कर रही है। इस पूरे मंजरनामे में ईरानी सदर मसूद पेशकियान की पाकिस्तान आमद और सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें ये जाहिर करती हैं कि ये दौरा सिर्फ रस्मी नहीं बल्कि एक ऐसे मरहले की नुमाइंदगी करता है जिसमें बहुत सी पेशरफ्तें एक ही वक्त पर होने का इम्कान है। सदर मसूद पेशकियान के दौरा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत तो वाज़ेह है कि ईरानी सदर दूसरी बार पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, जो भारत के लिए एक बड़ा सिफारती धचका है, जबकि पाकिस्तान की भी खित्ते में खुद को एक इलाकाई ताकत के तौर पर मनवाने की राह हमवार हुई है। यह दौरा इसलिए भी अहम है कि रवां हफ्ते ही स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात हुए, जिनमें दोनों ममालिक ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए, जिसे इलाकाई सलामती के तनाजुर में एक तारीखी सिफारती मुआहिदा करार दिया जा रहा है। उन मुज़ाकरात के बाद ही अहम पेशरफ्त हुई है कि ईरान को आज से अपना तेल 60 रोज के लिए आलमी मंडियों में फरोख्त करने की इजाजत मिल चुकी है, जिसके बाद ये उम्मीद भी पैदा हुई कि पाकिस्तान शायद अब कम कीमत ईरानी तेल भी खरीद सके और उससे अहम गैस पाइपलाइन का वो मंसूबा जो बरसों से तात्तुल का शिकार रहा है वो शुरू हो जाए। लेकिन मौजूदा हालात में उसकी अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि ईरानी गैस ना सिर्फ कम कीमत होगी बल्कि पाकिस्तान को अपने तवानाई बहरान पर काबू पाने में भी बड़ी हद तक मदद हासिल होगी। ईरानी सदर के दौरे के बायस खास तौर पर पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर अमल दरामद का इम्कान बढ़ा है। यह मंसूबा दोनों ममालिक की तवानाई पॉलिसी और इलाकाई मुआशी मुस्तकबिल में कलीदी हैसियत रखता है। इस मंसूबे का बुनियादी तसव्वुर यह था कि ईरान के कुदरती गैस के वसी ज़खायर को जमीनी रास्ते के जरिए पाकिस्तान तक मुंतकिल किया जाए, ताकि दोनों ममालिक तवानाई और तजारत के एक नए दौर में दाखिल हो सकें। यह मंसूबा पहली बार 1990 की दिहाई में सामने आया था, जब खित्ते में तवानाई की बढ़ती हुई जरूरत ने इलाकाई ताउन के नए इम्कानात पैदा किए थे। इब्तदाई मंसूबे में ईरान, पाकिस्तान और भारत तीनों इस मंसूबे में शामिल थे, लेकिन बाद में भारत इस मंसूबे से दस्तबरदार हो गया, जिसके बाद यह मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा मंसूबा बनकर रह गया। सदर आसिफ अली जरदारी के पहले दौरे सदारत में इस मंसूबे पर गैर मामूली पेशरफ्त हुई थी, लेकिन यह उस वक्त भी तात्तुल का शिकार हो गया। दोनों ममालिक के दरमियान यह गैस पाइपलाइन तकरीबन 2700 किलोमीटर तवील है, जो ईरान के जनूबी हिस्से में मौजूद साउथ पारस गैस फील्ड से शुरू होकर पाकिस्तान की सरहद तक पहुंचती है। ईरान ने अपने हिस्से में इस मंसूबे का बड़ा हिस्सा मुकम्मल कर लिया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इस मंसूबे पर तामीराती काम आज तक शुरू नहीं हो सका और यही ताखीर इस मंसूबे पर अमल दरामद की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। और यूं यह मंसूबा गुज़श्ता एक दिहाई से ज्यादा अरसे से इल्तवा का शिकार रहा, जिसकी बुनियादी वजह अमेरिका की ईरान पर आयद इक्तसादी पाबंदियां हैं, जिन्होंने न सिर्फ ईरान की तवानाई बरामदात को महदूद किया बल्कि पाकिस्तान के लिए भी इस मंसूबे पर आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया, क्योंकि पाकिस्तान अगर इस मंसूबे पर काम करता तो अमेरिकी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता था, जिससे मुल्की मईशत, बैनुल-अक़वामी मालियाती लेन देन और बैरूनी सरमायाकारी पर मनफी असरात मुरतब होते। पाकिस्तान की बढ़ती हुई तवानाई की जरूरियात, गैस की शदीद किल्लत, महंगी दरामदात और बढ़ते हुए गर्दशी कर्जों के बायस यह मंसूबा अब भी पाकिस्तान के लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। पाकिस्तान इस वक्त गैस की तलब और रसद में नुमाया फर्क हामिल वाला मुल्क है, जिसके बायस न सिर्फ घरेलू सारिफीन मुतासिर हो रहे हैं बल्कि सनती पैदावार और बिजली की पैदावार भी दबाव का शिकार है। एक और अहम नुकता यह है कि अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद ईरान पर आयद इक्तसादी पाबंदियां अगर फौरन खत्म नहीं भी होती तो यह कम होने का इम्कान जरूर है, जिसके बायस इस मंसूबे पर अमल दरामद का इम्कान गैर मामूली तौर पर बढ़ चुका है। और खास तौर पर जब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान भी दो तरफा ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई है। इसके साथ ही ईरान से भी बातचीत जारी है कि मंसूबे की डेडलाइन में तौसी की जाए और गैस की कीमत, मिकदार और तरसील के शेड्यूल पर नजरसानी की जाए, ताकि पाकिस्तान कानूनी पेचीदगियों का सामना किए बगैर न सिर्फ इस मंसूबे पर अमल कर सके बल्कि तवानाई की जरूरियात भी किसी हद तक पूरी हो सके। पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात के तनाजुर में यह मंसूबा एक मुमकिना रिलीफ की हैसियत रखता है। अगर इसके जरिए सालाना बुनियादों पर गैस की बड़ी मिकदार हासिल की जाती है तो यह सनती शोबे, बिजली की पैदावार और घरेलू सारिफीन के लिए नुमाया सहूलत फराहम कर सकता है। पाकिस्तान इस वक्त तवानाई के जिस बहरान से गुजर रहा है उसमें गैस की कम कीमत और मुस्तकिल फराहमी मईशत के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो सकती है। पाकिस्तान के लिए मंसूबा स्ट्रेटेजिक एतबार से भी गैर मामूली अहमियत रखता है। जमीनी रास्ते से तवानाई की फराहमी पाकिस्तान का समुद्री रास्तों पर इन्हसार कम कर सकती है, जो इस वक्त आलमी कशीदगी और जोग्राफियाई गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। ईरान के लिए यह मंसूबा गैर मामूली अहमियत रखता है। ईरान दुनिया के बड़े गैस ज़खायर रखने वाले ममालिक में शामिल है, लेकिन आलमी पाबंदी
पाबंदियों और महदूद मंडियों की वजह से वो अपनी तवानाई पूरी तरह बरामद नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान उसके लिए कुदरती और करीबी मंडी है जो ना सिर्फ उसकी बरामदात को फरोग दे सकती है बल्कि खित्ते में उसके इक्तसादी असर और रसूख को भी मजबूत बना सकती है। तवानाई के अलावा दो तरफा तजारत का हजम बढ़ाने के इम्कानात पर भी बातचीत जारी है। सरहदी इलाकों में मंडियों के कयाम, नकलो हमल के रास्तों में बेहतरी और कस्टम के निजाम में नरमी जैसे निकात इस बात की निशानदेही करते हैं कि दोनों मुमालिक एक नए तजारती फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ रहे हैं और इस फ्रेमवर्क का मकसद सिर्फ अशिया की तरसील नहीं बल्कि एक दूसरे की मईशत को सहारा देना भी है, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब आलमी मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ रही है। ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के कामयाब होने का इम्कान इसलिए भी बढ़ चुका क्योंकि अमरीकी महकमा खजाना की जानिब से ईरान को 2 माह के लिए खाम तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत आलमी मंडियों में फरोख्त करने की इजाजत दे दी गई। यूं अगर ईरान पर इक्तसादी पाबंदियां खत्म होती हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ गैस पाइपलाइन मंसूबों पर अमल दरामद मुमकिन हो जाएगा बल्कि ईरान से तेल दरामद करने का इम्कान भी पैदा हो जाएगा। अमेरिका की जानिब से यह इजाजत एक ऐसे वक्त पे दी गई जब अमेरिका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात हुए और इस पूरे मंजरनामे में 2 माह की इजाजत दोनों मुमालिक के दरमियान एतमाद साजी के लिए होने वाली कोशिशों में एक फैसलाकुन पेशरफ्त के तौर पर देखी गई। अमेरिका की जानिब से यह इजाजत सिर्फ तेल की फरोख्त तक महदूद नहीं बल्कि उसके साथ बैंकारी निजाम, इंश्योरेंस खिदमात और नकलो हमल जैसे अहम शोबे भी शामिल किए गए। माजी में ईरान को तेल बेचने के लिए पेचीदा और गैर रस्मी रास्ते इख्तियार करना पड़ते थे जिनमें खुफिया नेटवर्क्स, गैर शफाफ लेन देन और मुख्तलिफ ममालिक के जरिए बिलवास्ता तजारत शामिल होती थी। अब इस आर्जी इजाजत के बाद ईरान को पहली बार कई दहाइयों में यह मौका मिला है कि वो अमरीकी डॉलर तेल फरोख्त करने के अलावा अमरीका को भी बराह रास्त तेल बरामद कर सके। अमरीकी वज़ीर खजाना के मुताबिक इस पेशरफ्त के बदले ईरान ने आबना हरमुज में आजादाना जहाजरानी की यकीन दहानी करवाई और बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को अपनी जौहरी तनसीबात तक रसाई देने पर आमादगी जाहिर की, लेकिन ईरान की जानिब से इस दावे की तस्दीक नहीं की गई जिससे वाज़ेह होता है कि दोनों मुल्कों में एतमाद साजी का अमल शुरू हो चुका है लेकिन मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुआ। अमरीका के इस फैसले को अगर सिफारती तनाजुर में देखा जाए तो यह अमरीका की ईरान के साथ एक महदूद मफाहमत की कोशिश है, लेकिन अगर इसे मुआशी जाविये से देखा जाए तो इसके असरात ज्यादा वसीतर दिखाई देते हैं। ईरान पर आयद अमरीका की इक्तसादी पाबंदियों ने उसकी मईशत को शदीद दबाव में रखा हुआ था। तेल की फरोख्त पर पाबंदी उस दबाव का सबसे बड़ा जरिया थी। अब जब ईरान को महदूद मुद्दत के लिए ही सही खुले बाजार में आने का मौका मिला है तो आलमी मंडी में तेल की रसद बढ़ने का इम्कान गैर मामूली तौर पर बढ़ा है। अब पाकिस्तान में तेल की खपत की जानिब अगर एदादो शुमार का मंजरनामा देखा जाए तो पाकिस्तान की सालाना बुनियादों पर डीजल और पेट्रोल दोनों की खपत तकरीबन 70 लाख टन है। माली साल 2025 के एदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने तकरीबन 20 लाख टन डीजल दरामद किया जबकि 50 लाख टन मकामी रिफाइनरीज में पैदा किया गया। इसी तरह पेट्रोल की मकामी पैदावार तकरीबन 20 लाख टन रही जबकि 50 लाख टन के करीब पेट्रोल बैरून मुल्क से दरामद किया गया। ये एदादो शुमार इस हकीकत को वाज़ेह करते हैं कि पाकिस्तान अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा दरामद करता है और यही वजह है कि आलमी कीमतों में मामूली तब्दीली भी बराह रास्त अवाम पे असरअंदाज होती है। इस वक्त पाकिस्तान में डीजल की कीमत तकरीबन 311 रुपए फी लीटर और पेट्रोल की कीमत 299 रुपए फी लीटर है जो पहले ही अवाम की कुव्वत खरीद पे भारी बोझ बन रही है। ऐसे में यह सवाल पैदा होना फितरी है कि क्या ईरान पर पाबंदियों में नरमी से पाकिस्तान को सस्ता तेल मिल सकेगा। बज़ाहिर इसका जवाब सादा लगता है लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। माजी में जब ईरान पर सख्त पाबंदियां आई थीं तो वो अपना तेल कम कीमत पर बेचने पर मजबूर था क्योंकि उसके पास खरीदार महदूद थे और अदायगी के जराए भी पेचीदा थे। यही वजह है कि गैर रस्मी रास्तों से पाकिस्तान में आने वाला ईरानी तेल निस्बतन कम कीमत होता था और बलोचिस्तान में यह तेल आम कीमत से बहुत कम पर फरोख्त होता था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब अगर ईरान आलमी मंडी में बाकायदा दाखिल होता है तो वो भी बैनुल अक़वामी मार्केट के मुताबिक ही तेल की कीमत वसूल करेगा। उसका मतलब यह है कि यह उम्मीद रखना मुनासिब नहीं होगा कि ईरानी तेल अब कम कीमत में दस्तयाब होगा। पाकिस्तान और ईरान पड़ोसी ममालिक हैं तो ईरान से तेल खरीदने पर फ्रेट के अखराजात जरूर कम होंगे लेकिन यह फायदा भी महदूद होगा और उसका असर कीमतों में नुमाया कमी की सूरत में जाहिर होना मुश्किल है। पाकिस्तान की तेल की दरामदात का एक और अहम पहलू तवील मुद्दती मुआहदे हैं। मुल्क की बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के खलीजी ममालिक और खास तौर पर सऊदी अरब और यूएई के साथ मुआहदे मौजूद है। मिसाल के तौर पर डीजल की फराहमी के लिए कुवैत के साथ एक अहम मुआहदा है। उन मुआहिदों के तहत पाकिस्तान को एक खास मिकदार में तेल उन ममालिक से ही खरीदना होता है जिससे फौरी तौर पर किसी नए सप्लायर की तरफ जाना आसान नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान इन मुआहिदों के तहत दीगर ममालिक से भी किसी हद तक तेल खरीद सकता है। पाकिस्तान माजी में अमेरिका, नाइजीरिया और रूस से भी खाम तेल खरीद चुका है। इसी तरह अगर हालात साजगार हो तो ईरान भी एक मुमकिन सप्लायर बन जाएगा लेकिन उसके लिए एक जामे हिकमत अमली दरकार होगी। एक और अहम मसला
ईरानी तेल की किस्म का है। माहिरीन के मुताबिक ईरान का खाम तेल निस्बतन भारी होता है, जिससे बड़ी मिकदार में फर्नेस ऑयल पैदा होता है। एक बैरल ईरानी खाम तेल से तकरीबन 40 से 50% फर्नेस ऑयल निकलता है, जबकि पाकिस्तान में इसकी तलब कम है और आलमी मार्केट में भी इसकी कीमत कम होती है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी रिफाइनरीज हल्के खाम तेल के लिए ज्यादा मौजू है, जो ज्यादा मिकदार में पेट्रोल और डीजल पैदा करता है। पाकिस्तान की रिफाइनरीज मजमूई तौर पर सालाना तकरीबन 90 लाख टन खाम तेल प्रोसेस करती हैं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी जदीद नहीं है, तो ईरान से तेल दरामद करने का फैसला इसलिए भी आसान नहीं होगा। इस पूरे मंजरनामे में ईरान से तेल की स्मगलिंग एक अहम मसला है, जिससे न सिर्फ सरकारी महसूलात को नुकसान पहुंचता है, बल्कि मकामी मार्केट में कीमतों का तवाजुन भी बिगड़ता है। हुकूमत इस स्मगलिंग को रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है, जिनमें सरहदी निगरानी और डिजिटल निज़ाम का इस्तेमाल शामिल है, लेकिन यह मसला अब भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका। अगर ईरान के साथ बाकायदा और कानूनी तजारत शुरू हो जाती है, तो इससे इस गैर रस्मी कारोबार में कमी आएगी, जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि दोनों मुमालिक के दरमियान वाज़ेह तजारती मुआहिदे और शफाफ निज़ाम कायम किया जा सके। मजमूई तौर पर देखा जाए तो अमेरिका की जानिब से ईरान को 2 माह के लिए तेल फरोख्त करने की इजाजत में पाकिस्तान के लिए मौके भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। यूं ये 2 माह ना सिर्फ अमेरिका और ईरान के लिए, बल्कि पाकिस्तान जैसे मुमालिक के लिए भी एक इम्तिहान है, जो इस बदलती हुई सूरत हाल में अपने लिए बेहतर और मुतबादिल रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी दौरान मशरिक़ वस्ता में अब भी लबनान के महाज पर कशीदगी जारी है, जबकि ईरान अमेरिका जंग में होने वाली हलाकतों के हवाले से एदाद शुमार भी गैर वाज़े हैं। सरकारी और नीम सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी के बाद से अब तक ईरान और लबनान समेत खित्ते में 7300 से जायद शहरी शहीद हो चुके, जिनमें बड़ी तादाद बेगुनाह शहरियों, बच्चों और तिब्बी अमले की है। ईरान में हुकूमती एदाद शुमार के मुताबिक अब तक कम अज कम 3468 सिविलियन और फौजी एहलकार शहीद हुए, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक यह तादाद 3600 से जायद हो सकती है। ईरानी हुकाम का मौक़िफ़ है कि कई हमलों में शहरी ढांचों को निशाना बनाया गया, जिनमें स्कूल और खेल के मकामात भी शामिल थे, जबकि मेनाब स्कूल हमले में 100 से जायद बच्चियां शहीद हुई। लबनान में सूरत हाल इससे भी ज्यादा संगीन बताई जाती है, जहां इजरायली कार्रवाइयों के नतीजे में 3900 से जायद अफराद शहीद हुए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। और बाज़ हमलों में मुख्तसर वक्त में सैकड़ों अमवात रिपोर्ट हुई, जबकि इजराइल का दावा है कि इन कार्रवाइयों में हिजबुल्लाह के जंगजुओं को निशाना बनाया गया। लेकिन लबनानी हुकाम के मुताबिक शहीद होने वालों में बड़ी तादाद आम शहरियों की है। और इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्सेस के एहलकारों की हलाकतें भी रिपोर्ट हुई, जिसने सूरत हाल को मजीद हसास बनाया। खित्ते के दीगर ममालिक पर भी इस जंग के असरात मुरतब हुए। ईरान के जवाबी हमलों और मिसाइल कार्रवाइयों में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, इराक, उर्दन, बहरीन और ओमान समेत 8 ममालिक में अमरीकी अड्डों और तंसीबात को निशाना बनाया गया और उन हमलों में शहरी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा। इराक में 100 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई। यूएई में कम अज कम 13 अफराद हलाक हुए। अमरीकी एदाद शुमार के मुताबिक 13 अमरीकी फौजी भी मुख्तलिफ वाकयात में जान से गए। बहरी हमलों के दौरान कम अज कम 14 मल्लाहों की हलाकत की तस्दीक हुई। इस वक्त अगरचे ईरान और अमरीका दोनों के दरमियान जंगबंदी है, लेकिन लबनान में इजरायली जारी है, जिसके बायस ईरान और अमरीका में हो रहे मुज़ाकरात एक बार फिर किसी वक्त भी तात्तुल का शिकार हो सकते हैं। यह बहरहाल एक हकीकत है कि इस वक्त तक ईरान अमरीका जंग में हलाकतों की तादाद न सिर्फ मुतनाज़े है, बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि शायद हकायक सामने आने में एक वक्त लग जाए। लेकिन सबसे अहम लबनान में इजरायली जारहियत का रुकना है, ताकि खित्ते में देर पा अमन हो सके।